हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जब कभी हमसे मिलते हैं तो कहा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो आपके पास भारत में है, बस दो चीजें नहीं हैं, ताजमहल और लता मंगेशकर। वाकई ताजमहल और लता मंगेशकर हिंदुस्तान के दो नायाब अजूबे। दुनिया भर में ऐसी कोई गायिका नहीं है जिसने पूरे 7 दशक तक अपनी सुरीली आवाज का जादू कायम रखा हो। 82 साल की हो चुकी है अपनी लता ताई और कोई दौर नहीं, पूरी एक तारीख बन चुकी है। फख्र कीजिए कि वो हुई, नाज कीजिए कि उनकी आवाज हमारी पहचान है। लता न होती तो शायद रुपहले पर्दे पर इश्क इतना रूहानी न होता, हुस्न का तिलिस्म तारी न होता, न दर्द में शिद्दत होती और ना ही अदाओं में शोखियां। लेकिन ये मकाम रफ्ता रफ्ता ही हासिल होता है और लता जी को तो संघर्ष के जिस दौर से गुजरना पड़ा उसके बारे में जानिए तो आंख भर आती है। इंदौर 28 सितंबर 1929 का वो दिन जब पंडित दीनानाथ मंगेशकर की पत्नी सुधामती ने जन्म दिया एक बेटी को और फिजा में गूंज उठी एक मीठी सी आवाज। किसे मालूम था कि यह आवाज एक दिन लाखों करोड़ों दिलों में घर बना लेगी और बड़े बड़े उस्ताद भी दांतों तले उंगलियां दबाकर हैरत से कहेंगे कि कमबख्त कहीं भी बेसुरी नहीं होती। मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2001 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन लता मंगेशकर तो उन चुनिंदा हस्तियों में हैं जिनसे जुड़कर हर पुरस्कार खुद गौरवान्वित हो जाता है। लता जी का नाम गिनीज बुक में पहले ही दर्ज हो चुका था, लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक लंबी जद्दोजहद का सिलसिला भी रहा। नन्ही लता को संगीत की शिक्षा देकर पिता दीनानाथ मंगेशकर गुजर गए। पूरे परिवार की जिम्मेदारी लता के बचपन पर आ गई। मेरे बाबा जाने के बाद उसने कभी ये हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि बाबा गए हैं, नहीं तो हम लोग बिल्कुल ही डर गए थे सब। फिर मेरी माँ थी, हम लोग कोल्हापुर गए। फिर कोल्हापुर में दीदी मास्टर विनय की कंपनी में काम करती रही, वहाँ उसने बहुत तकलीफ उठाई। वहाँ से हम फिर बम्बई आए विनायक राव के साथ, तो हमारे स्कूल का तो बहुत ही ये हो गया, गड़बड़ी हो गई। फिर दीदी ने बोला कि बम्बई में आने के बाद उसने कहा कि आप स्कूल में जाओ, पढ़ो, कुछ डॉक्टर बनो, कोई के कुछ तो बनो। कभी बुखार में काम करती थी, कभी कभी सेट पे बेहोश हो जाती थी। एक पिक्चर में, मैं छोटी थी, मतलब सुनी हुई बात है, एक फिल्म में एक शॉट था कि उसकी माँ उसको मारती है लड़की को। दीदी बाल कलाकार के रूप में थी, तो इतनी जोर से हाथ लगा कि उसके कान में से खून निकला। 5 भाई बहन थे और भाई मेरा बहुत बीमार था उस वक्त, पाँव का उसको तकलीफ थी। तो एक तो कोई चाहिए, मतलब घर में हर महीने पैसे तो आने चाहिए।
तो ये जो स्ट्रगल था वो तो करना पड़ा। और मैं सबसे ज़्यादा मैं स्ट्रगल उसको मानती हूँ कि जो मुझे पसंद नहीं था वो मुझे करना पड़ रहा था। जैसे एक्टिंग मुझे बेसिकली मुझे कभी पसंद नहीं आई कि मुंह पे मेकअप थाप रहे हैं, फिर जाके वहाँ लाइट के सामने खड़े, कभी रो रहे कभी हंस रहे, मुझे कभी नहीं अच्छा लगता था। अभिनय की इबारत तो लता जी को कभी पसंद आई ही नहीं। अगर कुछ पसंद आया तो वो था 7 सुरों की सरगम, लेकिन उसमें भी तो दुश्वारियां थीं। इनसे भी होंगे रूबरू एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बेमिसाल लता।